हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू मेक कंपोनेंट कैसे बनाते हैं रिएक्ट में, किस तरीके से हम कंपोनेंट को यूज़ करते हैं, कंप्लीट डिटेल समझेंगे हम कंपोनेंट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे या आप इस वीडियो से कुछ सीखें तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो हम चलते हैं VS कोड पर। तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास index.js मेन फाइल है और इसके अंदर अभी हम कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे ताकि हम स्क्रैच से देखेंगे कि हम कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। सो बेसिकली यार कंपोनेंट जो रिएक्ट है वो कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच पर वर्क करता है। जैसे हमारे पास कोई वेबसाइट है तो जैसे उसके अंदर नेवबार होगा, फूटर होगा, होम पेज होगा, उसके अंदर कार्ड्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो वेबसाइट की जो भी चीज़ें हैं उनको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब नेवबार है तो नेवबार के लिए हम एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे, फूटर के लिए एक अलग, होम पेज के लिए अलग। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को हम कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, हर एक चीज़ के लिए हम कंपोनेंट बनाते हैं। तो ये होता है रिएक्ट। और हमने इसकी डेफिनेशन भी समझी थी पिछली कुछ वीडियो में कि कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट आर इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल बिट ऑफ कोड होता है और कंपोनेंट सेम होता है, उसका जो पर्पस होता है सेम पर्पस होता है जावास्क्रिप्ट फंक्शन की तरह, बट दे वर्क इन आइसोलेशन एंड रिटर्न HTML। तो ये हमने समझा था, ठीक है, ये एक डेफिनेशन थी। आज हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं स्क्रैच से। तो देखिए हम आप लोग देख रहे होंगे SRC, आपको ये फोल्डर दिख रहा है SRC, ठीक है। तो इस SRC फोल्डर के अंदर आपको राइट क्लिक करना है। देखिए हमारे पास आ चुका है। राइट क्लिक करने पर न्यू फाइल का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर आपके कंपोनेंट का नेम लिखना है। तो जैसे कि मैंने बताया कोई भी वेबसाइट में मल्टीपल चीज़ें होती है, जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। तो उनके लिए हम सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट बनाते हैं। न्यू बार के लिए अलग, होम के लिए अलग, अबाउट के लिए अलग। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर जो हमारे कंपोनेंट का नेम है वो दे रहा हूँ होम, ठीक है। और आपको जो कंपोनेंट का नेम है, कंपोनेंट का नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास होम है तो होम का जो H है वो कैपिटल होगा इस तरीके से, बाकी स्मॉल। देन आपको लिखना है .js। आप .jsx भी लिख सकते हो, .js भी लिख सकते हो, दोनों ही वैलिड है, दोनों ही परफेक्ट वर्क करते हैं। इस तरीके से हमने कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या लिखना है, तो देखिए आपको यहाँ पर लिखना है सबसे पहले इम्पोर्ट रिएक्ट, इस तरीके से रिएक्ट फ्रॉम डबल कोट्स के अंदर रिएक्ट, जो हमने यहाँ पर भी देखा था index.js के अंदर, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और हमने इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट क्यों लिखा है, ताकि हम JSX एलिमेंट को, HTML को शो कर सके, प्रिंट करा सके, ठीक है। देन आपने जो कंपोनेंट का नेम दिया है आपको उसी नेम का फंक्शन देना है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर फैटेरो फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो, आपकी जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कॉन्स्ट और कंपोनेंट का नाम क्या है, होम। तो हम यहाँ लिखेंगे होम, इस तरीके से फैट एरो फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया है। देन आपको इसके अंदर लिखना है रिटर्न, और रिटर्न के बाद आपको देना है पैरेंथेसिस। इस रिटर्न के अंदर और इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको अब JSX देना है जो आपको रिटर्न करवाना है। तो जैसे मैं दे रहा हूँ H1, जिसमें मैं लिखूँगा होम कंपोनेंट, इस तरीके से हमने लिख दिया होम कंपोनेंट। और आप लोग देख सकते हो जो हमारा बेसिकली कंपोनेंट है वो बन के रेडी है। मैं इसकी इस तरीके से जो हमारा कंपोनेंट है वो बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको यूज़ कैसे करें, मतलब इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए, इसका आउटपुट देखने के लिए हमें एक्सपोर्ट करना होगा। यस, एक्सपोर्ट करना होगा, ताकि जब हम इसको एक्सपोर्ट करें तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट हो जाए हमारे रिएक्ट में और फिर इसको कोई भी यूज़ कर सके। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट करना मतलब किसी चीज़ को बाहर देना। जब जैसे ही हम देंगे तो इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सपोर्ट, इस तरीके से आपको लिखना है एक्सपोर्ट। देन आपको लिखना है डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये आपका होगा। और आप क्या एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो बेसिकली, तो हमने क्या फंक्शन का नेम दिया है होम, तो आप इस होम फंक्शन को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो सिंपली आपको इस तरीके से होम लिख देना है। तो आपने इस कंपोनेंट को बनाया कंप्लीट, इसके अंदर हमने रिटर्न कर दिया होम कंपोनेंट।
और एक फंक्शन है जिसका नाम है होम, और इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, अब हमने इसको दे दिया। अब हम इसको, अब इसके कोई भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारी हम index.js मेन फाइल के अंदर आएंगे और अब हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। क्यों इंपोर्ट कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट है। कभी भी आप याद रखें, अगर आपने कोई कंपोनेंट बनाया और आपने उसको एक्सपोर्ट नहीं किया है तो आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते और उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। सिंपल बात है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट लिखेंगे। आप क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? तो हम होम को इंपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं? फ्रॉम, कहाँ से, देन आपको इस तरीके से कोट्स के अंदर देना है कहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर दे देना है एक फ़ोल्डर जिसके अंदर देखिए आपके पास आ चुका है app.test और होम। तो हम इस होम को इंपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से? होम को इंपोर्ट कर रहे हैं होम से। तो ये होम डॉट फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है कि एक फ़ोल्डर है हमारे पास, उसके अंदर होम है। तो आप लोग देख सकते हो src मेरे पास एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर होम है, इसलिए हमने डॉट फॉरवर्ड स्लैश लिखा है, ठीक है। तो हम इस होम को इंपोर्ट कर रहे हैं डॉट फॉरवर्ड स्लैश होम के अंदर से, एक फ़ोल्डर के अंदर से इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने अब इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसको हम यूज़ कैसे करें? तो आपको सिंपली इसके अंदर आना है और आपको जब किसी कंपोनेंट को यूज़ करना है तो जैसे हम टैग लिखते हैं, तो टैग लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं? इस तरीके से जो हमारे पास टैग लिखने के लिए साइन होती है लेस देन की, वो लिखते हैं। और फिर जो भी हमारे पास नेम होता है हम उसे लिखते हैं। तो हमारे पास अभी क्या नेम है? देखिए होम आ चुका है, तो होम को लिखना है आपको इस तरीके से। और आपको क्या देना है? सेल्फ क्लोजिंग टैग देना है। इसको क्या देना है? सेल्फ क्लोजिंग टैग। आप इस तरीके से भी दे सकते हो, बट इसके अंदर हमें कुछ लिखना नहीं है तो आपको डायरेक्ट सेल्फ क्लोजिंग टैग देना है, इस तरीके से सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो आप लोग देख सकते हो कि हमने यहाँ पर कस्टम टैग बना लिया, मतलब हमने एक हमारा खुद का टैग बना लिया, मतलब हमने खुद से एक होम नाम का टैग बना लिया, आप लोग देख सकते हो। और इसे हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट। तो हमारे पास क्या है? बेसिकली होम कंपोनेंट। इसको हम सेव करते हैं और हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? होम कंपोनेंट मिलना चाहिए। हम इस पर चले जाते हैं और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि हमें क्या मिल रहा है? होम कंपोनेंट परफेक्टली, ठीक है। तो हमने सीखा कि किस तरीके से हम कंपोनेंट बना रहे हैं, उसको किस तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसको किस तरीके से इंपोर्ट करके यूज़ कर रहे हैं। और हमने ये देखा कि इस तरीके से आपको लिखना है उसका नेम, है ना। जैसे आप टैग लिखते हैं उसी तरीके से साइन का यूज़ करना है और उसके अंदर आपके कंपोनेंट का नाम जो भी हो वो आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो हमने कस्टम टैग, हमारा खुद का टैग बना लिया। अगर आप ऐसा यूज़ करना चाहे उसको, जैसे हम नॉर्मल यूज़ करते हैं किसी टैग को, तो आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ होम, इस तरीके से, है ना। सेव करते हैं तो देखिए परफेक्ट वही का वही आउटपुट हमें दे रहा है। रिफ्रेश कर रहे हैं, वही का वही हमें आउटपुट दे रहा है, बट हमें इसके अंदर कुछ चीज़ लिखना नहीं है, तो आप इसको सिंपल सेल्फ क्लोजिंग टैग दे दीजिए तो बेटर है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से हमने कंपोनेंट क्रिएट कर लिया और इस तरीके से आप मल्टीपल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको इस src फोल्डर पर जाना है, राइट क्लिक कर देंगे, एक और मैं न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और अब मैं अबाउट नाम से कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ। तो जो ए है वो क्या आएगा? कैपिटल फर्स्ट कैरेक्टर है about.js। इस तरीके से about.js हमने कंपोनेंट बना लिए। इसके अंदर आपको लिखना है import react from react, इस तरीके से, ठीक है। फिर आपको देखिए अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था? फैट एरो फंक्शन देखा था। अभी हम यहाँ पर देंगे नॉर्मल फंक्शन का यूज़ करके देखेंगे ताकि सभी लोगों को ईजी हो और आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको सिंपली फंक्शन लिखना है। फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने होम अबाउट नाम से कंपोनेंट बनाया तो अबाउट ही होना चाहिए फंक्शन का नाम। आप दूसरा भी फंक्शन का नाम दे सकते हो, बट ये अच्छी बात है कि आप वही फंक्शन का नाम दें, ठीक है। अबाउट ये हमारा फंक्शन का नेम है, इस तरीके से आपको सिंपली रिटर्न कर देना है और पैरेंथेसिस दे देना है। देन आप इसके अंदर क्या रिटर्न करना चाहते हो तो h1 के अंदर हम लिख देंगे भाई कि ये अबाउट कंपोनेंट है, पता चल जाए हमें कि अबाउट कंपोनेंट है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर बना लिया कंपोनेंट, बट इसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। जब हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई इसको
इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, इसको कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। तो आपको लिखना है एक्सपोर्ट पोर्ट डिफ़ॉल्ट इस तरीके से, और फंक्शन का नाम क्या है, अबाउट। तो हमने इस तरीके से अबाउट को एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको इंपोर्ट लिखना है और लिखना है अबाउट। कहाँ से भाई कर रहे हैं हम इसको इंपोर्ट, तो इस तरीके से एक हमारे पास फोल्डर है SRC, उसके अंदर से। तो हमारे पास अबाउट आ चुका है इस तरीके से। अब हमने इंपोर्ट कर लिया, अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। जैसे हम टैग लिखते हैं इस तरीके से, अबाउट आ चुका है, आपको लिखना है सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो आप लोग देख सकते हो हमने होम नाम से कस्टम टैग हमारा बना लिया, अबाउट नाम से हमने हमारा खुद का टैग बना लिया। तो सेव करते हैं, और अब हमें क्या मिलना चाहिए, आउटपुट क्या मिलना चाहिए हमें, देखिए रिफ़्रेश हो रहा है, होम कंपोनेंट और अबाउट कंपोनेंट। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से हम कंपोनेंट बना सकते हैं और मल्टीपल कंपोनेंट बना सकते हैं। और हमने डेफिनेशन में क्या समझा था कि कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट आर इंडिपेंडेंट है और रीयूजेबल बिट ऑफ कोड है, मतलब हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे इसके अंदर लिखा अबाउट, जैसे मैंने लिखा अबाउट, और आप लोगों ने देखा होगा कि हम किस तरीके से मल्टीपल JSX को यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको react.fragment या बैकटिक का यूज़ कर लेना है। मैंने इसमें लिख दिया अबाउट अस पेज, इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, तो देखिए अभी हम मुझे ये सभी चीज़ें मिल रही होंगी, रिफ़्रेश कर लेते हैं। देखिए सभी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, होम कंपोनेंट, अबाउट अस, अबाउट पेज, इस तरीके से ये चीज़ें मिल रही हैं, है ना। अब हमने क्या डेफिनेशन में पढ़ा था कि कंपोनेंट आर रीयूजेबल, हम कंपोनेंट को रीयूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास ये कोड लिखा है, और ये तो बहुत छोटा कोड है, इससे बहुत ज़्यादा कोड हो सकता है हमारे पास, है ना। तो अगर मुझे इस कोड को फिर से दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे इस कोड को 10 बार दिखाना है तो मुझे 10 बार कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। और आप लोग देख सकते हो सेम कोड मेरे पास बढ़ रहा है। तो बहुत सिंपल तरीके से अगर आपको उसको मल्टीपल टाइम दिखाना है तो आपको सिंपल इस अबाउट कंपोनेंट को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो हमने 3 बार पेस्ट किया और 3 बार ही हमारा दिख रहा होगा। देखिए, तो इस तरीके से हम रीयूज़ कर रहे हैं, इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ये हमें कितनी जगह दिख रहा है, 3 बार हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से हम कितनी भी बार इसको दिखा सकते हैं। सिंपली हमने हमारे पास जो कंपोनेंट है उसको हमें कॉपी करके पेस्ट करना है। अगर मुझे इसको और कहीं दिखाना हो तो मैं वहाँ पर भी दिखा सकता हूँ। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट की मदद से रीयूज़ कर रहे हैं कोड का। नहीं तो क्या करना पड़ता, मुझे सेम कोड बार बार कॉपी करके पेस्ट करके लिखना पड़ता। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कंपोनेंट बना सकते हैं। और आज इसकी वीडियो में हमने सीखा कि हम किस तरीके से कंपोनेंट बना रहे और उनको रीयूज़ कर रहे। तो आज की इस वीडियो में यार इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ सपोर्ट करें React.js ट्यूटोरियल को। और अगर यार आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरीके से कंटेंट मिलने वाला है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।